बीजेपी से बड़ी बगावत की खबर निकल करके सामने आ रही है और यहां तक कि मंत्री ने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देने की बात भी कह दी। बड़ी बात यह है कि खुल्लम खुल्ला बगावत या खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के प्रति बयान जो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, मीडिया में कोई बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की। हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बन गई, सब जानते हैं। मैंडेट क्या था, किस तरीके का था, कैसा था, वो भी सब जानते हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर लगे हुए हैं और दूसरी तरफ सबसे सीनियर नेता ने 7 बार के विधायक अनिल विज, पूर्व गृह मंत्री और अभी भी सरकार के अंदर मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मैंने सरकार से कुछ नहीं लिया है, अगर आप चाहो तो मेरा इस्तीफा भी ले लो, मैं इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूं। एक गाड़ी है सरकारी गाड़ी, वो भी छोड़ दूंगा, कोठी मैंने ली नहीं। यहां तक बात जो आ गई है। मैं कुछ खबरें आपको दिखाता हूं और उसके बाद में उन्होंने खुद से गद्दार 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 कहते हुए अनिल विज ने एक वीडियो जारी की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ भाजपा के अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगा और उसके बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उस पर भी उन्होंने खुल करके बगावत कर दी है। लेकिन उससे पहले आप ये कुछ खबरें देखिए। सीएम सैनी सरकार पर अनिल विज हमलावर बोले, सीएम चाहे तो छीन ले मेरा पद। उसके साथ में आप खबर देखिए, जनसत्ता ने लिखा है, दिल्ली चुनाव में बीजी नायब सिंह सैनी, हरियाणा में दिग्गज मंत्री ने सीएम के खिलाफ कर दी बगावत। ये आज की खबरें आपको बता रहा हूं, आज की एक। इसके साथ में खबर देखिए, दैनिक जागरण की खबर है, इस्तीफा देने के लिए नहीं दिलवाने के लिए बना हूं। और इसके मतलब और इसके मायने क्या हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। अनिल विज का एक और हमला, नायब सिंह सैनी को फिर से नसीहत दी। खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, अनिल विज का सीएम नायब सिंह सैनी पर बड़ा हमला, मैं सबसे सीनियर हूं। वो जब से सीएम बने हैं, यानी नायब सिंह सैनी जब से सीएम बने हैं, वो उड़न खटोले में घूम रहे हैं। तो इस पर भी जो है बात करेंगे। अब एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, अनिल विज का एक ट्वीट आया है और ये ट्वीट करके हैं, ये कहते हैं कि मैं नहीं बोलता हूं, मेरी आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। ये बड़ी बात जो है वो यहां पर नायब सिंह सैनी के खिलाफ बगावत करते हुए यहां पर अनिल विज कर रहे हैं। मंत्री पद छोड़ सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकती, वो मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनिल विज यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो मेरा पद छीन ले, लेकिन वरिष्ठता और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते हैं। उन्होंने कहा कि 7 बार का विधायक हूं, अंबाला कैंट की जनता ने वोट देकर के बनाया है, मंत्री बनकर के कोठी मैंने नहीं ली, केवल एक कार है। अब तो कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि अगर कार छीनी गई तो वो अपने पैसे से खरीद करके दे देंगे। मंत्री पद छोड़ने पर अनिल विज ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैंने मंत्री होने के बाद में कोई सुविधाएं नहीं ले रखी है, मैंने कोठी नहीं ली है, मैंने चुनाव जीतने के बाद ही खुले मन से कहा था कि चुनाव में अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काम किया है, मुझे हराने के लिए साजिश रची गई। 100 दिन बाद में अंबाला के डीसी को हटाने या न हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को बदले किसी को ना बदले, 100 दिन हो गए और मैंने खुले मंच से कहा था कि अधिकारियों ने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया। 100 दिन के बाद अब किसी को बदले ना बदले, अब कोई महत्व नहीं है उस बात का। सरकार कहाँ क्या करती है, अब ये सरकार का वो है,
अब सारे का तो मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, सीनियर नेता है नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री कहते हैं अनिल विज तो हमारे सीनियर नेता है। नहीं तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का एमएलए हूँ, गब्बर तो गब्बर ही रहे। 7 बार का कहीं एमएलए फीस है हूँ। मुख्यमंत्री ना बनने की, हाँ जी, कहीं फीस है मुख्यमंत्री ना बनने की। मुख्यमंत्री ना बनने की मैंने कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं और ना कभी कहूं। और इसके बाद में आज सुबह सुबह, अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है। अनिल विज ने खुद से ट्वीट किया है आज सुबह 9 बजे, और ट्वीट करके वो कहते हैं कि आशीष तायल, जो खुद नायब सिंह सैनी को मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सिंह सैनी के साथ में उनके चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ में विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं वो वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ में नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तायल आज भी नायब सिंह सैनी के परम मित्र बने हुए हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई? अब बड़ा खेल क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। बड़ा खेल यह है कि अनिल विज सबसे सीनियर जो है वो विधायक है, और जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐलान हुआ था, आप जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब ये अपनी गाड़ी छोड़ करके, मीटिंग छोड़ करके निकल गए थे। और इस चुनाव में नायब सिंह सैनी ने पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर लगाया कि अनिल विज हार जाए। चित्रा सरवारा वहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, दूसरे को टिकट दे दिया। लेकिन उसके बावजूद चित्रा सरवारा ने शानदार चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर रही। अगर टिकट कांग्रेस दे देती तो हो सकता है कि वो जीत जाती। लेकिन नायब सिंह सैनी पर यह आरोप लगाते हैं कि नायब सिंह सैनी ने मुझे हरवाने के लिए अधिकारियों से कहा कि आप चित्रा सरवारा को मदद कर दो, अपने मित्रों को भेजा कि आप चित्रा सरवारा को मदद कर दो। और इसी के लिए आज उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी। आप जरा अपनी फुल स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। बाकायदा जो है उन्होंने नाम लिख करके, कार्यकर्ताओं के फोटो लिखते हुए एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया है, और इस वीडियो के नीचे उन्होंने गद्दार 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 शब्द जो है वो भी इस्तेमाल किया है। तो यहां पर खुल करके जो है वो गद्दार बता रहे हैं, और ये गद्दारी जो है वो किसने करी और किसने करवाई सब जानते हैं। अब एक और बड़ा आरोप लगाया उन्होंने, और वो बड़ा आरोप लगाया बीजेपी के अध्यक्ष पर। कायदे से ये आरोप जो विपक्ष के नेता बार बार लगा रहे हैं, पत्रकारों की तरफ से कई बार ये खबर जो है उठाई गई, मैंने खुद इस खबर को जो है वो दिखाने का काम किया। लेकिन आप देखिए कि अब जो है वो भाजपा के ही मंत्री वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर, जिस पर बीजेपी के अध्यक्ष पर अगर महिला के साथ में दुष्कर्म का आरोप लगाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि आगे वो अपनी बात को कहते कहते यहां तक कह गए कि भाजपा के अंदर महिलाओं की एंट्री को तो हम बैन नहीं कर सकते हैं, महिलाएं तो भाजपा के अंदर आएंगी, लेकिन ऐसे में महिलाओं की मीटिंग कैसे लेंगे? मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, और उनके खिलाफ भी खुल करके इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। मोहनलाल बड़ोली पर रेप के आरोप लगे हैं, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने तो कहा है, बिल्कुल आपने कहा और बिल्कुल साफ कहा है मैंने तो, कि आरोप लगे हैं। वो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं, और जो उसमें विटनेस है वो भी कह रही है निर्दोष है। लेकिन जब तक पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती है, क्योंकि 376 डी का आरोप है, तब तक उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर 376 का आरोप है वो किस प्रकार से महिलाओं की मीटिंग लेगा जाके? अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से
बैन कर दिया गया है। हम तो महिलाओं को अब 30% बढ़ा रहे हैं। अब उसमें 376 का अध्यक्ष तो नहीं ले सकता। बड़ा सवाल यह है कि अनिल विज हो या मोहनलाल बड़ोली हो, उन पर जिस तरीके से यहां पर मोर्चा खोल रहे हैं अनिल विज, सबसे सीनियर विधायक है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये भी कांग्रेस से मिल गए हैं? कांग्रेस वहां पर जो विपक्ष का काम करना चाहिए था हरियाणा के अंदर, वो करती हुई नजर नहीं आ रही है। एक ही सच्चाई है, कड़वी सच्चाई कांग्रेस के लिए। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का पद वो खाली पड़ा हुआ है, कौन उस पर बैठेगा अभी तक पता ही नहीं चला, जबकि ये काम शुरुआती 10-15 दिनों में तय हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक चुनाव बीतने के बाद में करीब 3 महीने का वक्त हो गया, अभी तक कुछ नहीं पता है। तो कांग्रेस कैसे काम कर रही सब जानते हैं। लेकिन अब अनिल विज ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है और अनिल विज कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले के अंदर रहता है। उड़न खटोले यानी हेलीकॉप्टर के अंदर, हेलीकॉप्टर में रहता है, लोगों से बात ही नहीं करता है, जमीन पर उतरता ही नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा, हमारे मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते हैं। वो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं वो तब से उड़न खटोले पर ही हैं, नीचे उतरते ही नहीं हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उन्हें लोगों का दर्द पता चलेगा। यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं है बल्कि सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की आवाज है। ये बातें आपकी सरकार का ही एक मंत्री कह रहा है, लेकिन ना कहीं मीडिया में चर्चा है और ना कहीं और चर्चा है। उल्टा मीडिया उनसे काउंटर में सवाल ये कर रही है कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए आप ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? भाई एक आदमी कुछ कह रहा है तो उसका काउंटर किया जाए, उसको पूछा जाए कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। लेकिन नायब सिंह सैनी को स्टार प्रचारक बना करके रैलियां करवाई जा रही, मुख्यमंत्री से जाहिर तौर पर वैसे भी करवाई जाती है। लेकिन क्या मोहनलाल बड़ोली का इस्तीफा उन्होंने लिया? जिन मोहनलाल बड़ोली पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा, उनका इस्तीफा लिया? ये तो सच्चाई है, सबको दिख रहा है, नहीं लिया। तो ऐसे में क्यों नहीं जो है सवाल बनता है। आगे वो कह रहे हैं कि मैं शिकायत निवारण समिति की बैठक में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि अधिकारी मेरे आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। बाकी हरियाणा का तो मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला कैंट के लोगों ने मुझे 7 बार विधायक चुना है, उनके काम के लिए अगर मुझे आंदोलन भी करना पड़े तो मैं करूंगा। अगर मुझे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन करना पड़े तो मैं करूंगा। ये शब्द किसके हैं? ये भाजपा सरकार के सबसे सीनियर मंत्री के शब्द हैं। और भाजपा सरकार के सबसे सीनियर मंत्री, और एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये अंबाला के विधायक हैं, 7 बार से विधायक है अंबाला के। और अंबाला का ही बॉर्डर है वो शंभू बॉर्डर, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वहीं के विधायक कह रहे कि मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह अनशन करूंगा। तो मतलब ये मान रहे कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अनशन है वो ठीक है। एक अपने आप में बड़ी किरकिरी और है। सवाल अब यह है कि सरकार बीजेपी अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी। यहां पर खुल करके बगावत साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अगर ये किसी और पार्टी के अंदर होता, अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी में से कोई मंत्री अगर इस प्रकार का बयान दे दे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो सोचिए किस तरीके से जो उसको लेकर के मीडिया कवरेज होगी। लेकिन अब अनिल विज को कोई नहीं पूछ रहा है, अनिल विज की नेशनल मीडिया में भी कोई चर्चा नहीं। तो इसलिए इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।